आज हम आत्मपरिचय कविता का तीसरा अंश पढ़ेंगे। इसमें कवि बताता है कि संसार में ज्ञानी व अज्ञानी सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इस संसार के रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया है। तो आइए शुरू करते हैं काव्यांश का तीसरा अंश। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का अर्थ है जवानी या युवावस्था और उन्माद का अर्थ है जुनून। कवि कहता है कि हर युवा व्यक्ति की तरह उसके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जुनून है, जिसे वह अपने साथ में लेकर घूम रहा है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके जीवन में जुनून के साथ साथ निराशा भी है, जिसे वह अपने साथ लेकर घूम रहा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कहते इस निराशा के कारण भले ही कहते मैं बाहर से हंसता रहता हूँ, लेकिन यह मुझे अंदर ही अंदर रुलाती रहती है, अर्थात दुखी करती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि अत्यंत दुखी होकर कहता है कि मेरे हृदय में भी किसी की यादें बसी हुई हैं, जिन्हें मैं हर समय अपने साथ में लेकर घूमता हूँ। यहाँ पर किसी की शब्द का प्रयोग कवि ने अपनी प्रेयसी के लिए किया है, जो आज उसके जीवन में नहीं है और कवि उसे भुला नहीं पा रहा है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुँह न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। यत्न का मतलब है कोशिश करना। कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कि इस संसार में लोगों ने इस संसार के रहस्य को जानने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन क्या कोई इसकी सच्चाई को जान पाया? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस संसार में कवि कहता है कि सभी प्रकार के लोग रहते हैं। यदि यहाँ पर कुछ नासमझ है तो कुछ समझदार लोग भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि यहाँ पर पुनः प्रश्न करता है कि क्या इस संसार को मैं मूर्ख न कहूँ तो क्या कहूँ, जो इस संसारिक माया जाल में फंस जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और सब कुछ जानते हुए भी उससे सबक नहीं लेते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता है कि मैंने जो भी सांसारिक ज्ञान लिया है, मैं उसको भूलने की कला सीख रहा हूँ। भाव यह है कि यौवन के उन्माद में भी प्रेयसी की याद कवि के अंदर अवसाद भर देती है। कवि सांसारिक विषय वासनाओं के ज्ञान को भूलना चाहता है। काव्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उन्मादों में अवसाद, दोनों के भाव बिल्कुल अलग हैं, इसलिए बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। सब सत्य में स स की वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से किसी की भी क की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, और फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। इसमें प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।